दर्जी को हीरो मिलियो सुई पोनो ताको नाम। एक दर्जी था, चलते चलते राह में उसको एक पत्थर दिखा। अंधेरे में चल रहा था और पत्थर की वजह से ना आजू बाजू में प्रकाश फैल गया था। तो प्रकाश फैला था तो उठाकर लाया, घर में देखा रखकर, तो पूरा घर प्रकाश से मतलब उस हीरे के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। खुश हो गया और इतना प्रकाशित हो गया कि उसको सिलाई करता था। सिलाई में उसको सुई पोने के लिए भी वहां पर एकदम व्यवस्थित प्रकाश, उस प्रकाश में मतलब उस हीरे के प्रकाश में वो सुई भी आराम से पिरो सकता था। बोला ये काम की चीज है, इसलिए इसने संभाल कर रखा। और उसने अब विचार किया, अब क्या करेंगे, अब अपन डबल मेहनत करेंगे, ज़्यादा आमदनी बढ़ेगी अपनी। मैं दिन में ही कपड़े सिलता था, अब रात में भी सिला करूँगा, तो दुगना अपना कारोबार बढ़ जाएगा, तो बहुत लाभ आमदनी बढ़ जाएगी। उदाहरण तो ये है, सिद्धांत अपने को अपने हिसाब से गठित करना है। सिद्धांत जिस प्रकार उदर्जी थोड़ा सा बुद्धि से कम दिखाई दे रहा है, अपनी समझ को यथार्थ रूप से प्रवृत्त नहीं कर पा रहा है, क्या ऐसी ही अवस्था हमारी तो हुई नहीं है ना। हमको भी एक हीरा मिला है, और वो हीरा और कोई नहीं, ये जिनवाणी है, जिनवचन। और ये जिनवचन ऐसा है कि इसको हम क्या सोच रहे हैं कि हम जब भी जिनवचन पढ़ेंगे तो इससे अपने को बहुत धर्म होगा। लेकिन इसको धर्म की परिभाषा जो जिनागम में बताई यही खबर नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, ये वस्तु का आश्रय लेना छोड़कर उस जिनवाणी का ही आश्रय में इतिश्री मान रहा है, उसी में समाधान है, उसी में संतुष्ट है और आगे बढ़ने के लिए प्रमादी हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात धर्म के नाम पर ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ लेता है। धर्म के नाम पर ये क्या करता है, ये खान पान में विवेक पाल लेता है। धर्म के नाम पर ये क्या करता है, दया दान व्रत आदि का अवलंबन कर लेता है। लेकिन वो सच्चे धर्म से अनजान ही रहता है। जिन वचन का प्रयोजन एक शुद्धात्मा दिखाना था, वो शुद्धात्मा तो मुझे दिखाई नहीं दिया। जिस प्रकार वो हीरे का प्रयोजन इसकी 7 पीढ़ियों की जो दरिद्रता है वो नाश करना था, उसी प्रकार मेरे अनंत भवों की दरिद्रता इस चैतन्य रत्नाकर के प्रकाश से नाश को प्राप्त हो जाती। लेकिन इसने इस जिनवाणी में ही संतुष्टि रखी, या धर्म के नाम पर जिनवाणी में जो बाह्य अवलंबन बताया है उसमें ही वो संतुष्ट रहा। तकलीफ बाह्य अवलंबन की ये बड़ी नहीं है, तकलीफ ये है कि बाह्य अवलंबनों में इसने धर्म की कल्पना की है और इसलिए ये अपराधी है। ठीक है, हमारा 166-167वीं गाथा प्रवचन सार जी ग्रंथ के माध्यम से इसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार है और ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार का मूल प्रयोजन भेद विज्ञान है। भावयेद भेद विज्ञान, अर्थात भेद विज्ञान की प्रेरणा है। और ये प्रेरणा किस बल पर हासिल करनी है? अयि कथम अपि मृत्वा,
मरने की कीमत पर भी हमको भेद विज्ञान करना ही है। हाँ, अर्थात ये कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन अनंत काल में ये कार्य नहीं किया गया है, इसलिए साधारण नहीं है, लेकिन सबसे सरल और सुलभ काम है, क्योंकि इससे सुलभ और सरल कोई कार्य हो नहीं सकता। इसमें अत्यंत अत्यंत मृदु परिणाम और जहां पर आत्मा की तीव्र धगज। थोड़ा सा विचार कीजिए, मैं आज हमारी माता जी किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी आज, तो वो उनके साथ में सारी शरीर की चर्चा, तुम अपना ख्याल रखना, हाँ, और तुम अपना जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है वो खाओ पियो और अच्छे से अपना स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा देर तुम अभी समर्पित करो। क्या कह रहा है जीव, क्या समझा रहा है? अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा देर समर्पित करो। क्यों साहब? आत्मा के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो कहने की बात यह है कि आपस में आचार्यत्व तो भी किस चीज का हो रहा है? सांसारिक प्रयोजनों का हो रहा है। आत्मिक प्रयोजनों का क्या किया तुमने? उसमें तो तुम्हें चुप्पी साध के बैठा हूं, उसके ऊपर मैं कुछ बोलने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूं। निष्कर्ष इतना ही है कि मैं जब भी अवसर मिलता है किसी को कुछ समझाने का, तो मैं उसको शरीर का ही परिचय कराता हूँ, संयोगों का ही परिचय कराता हूँ, आदि व्याधि उपाधि का ही परिचय कराता हूँ। मैं आत्मिक सुख की, आत्मिक भावों का ज्ञान ही कहा करा रहा हूँ। और यहाँ पर प्रबल आवश्यकता है, प्रबल इच्छा शक्ति की, कि मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करूं। मैं खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते स्वयं को आत्मा देखूं। जैसे भोजन कर रहा हो, क्या आगे दिखाई देना चाहिए? अंशन स्वभाव दिखाई देना चाहिए। ज्ञानी को अंशन स्वभाव दिखाई दे रहा है, अज्ञानी को स्वाद मिल रहा है और ज्ञानी को अंशन स्वभाव दिखाई दे रहा है। दोनों भोजन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मान लो शरीर की बातें हो गई, तो शरीर अपना नहीं है, शरीर की व्याधि अपनी नहीं है, शरीर के आश्रित मैं नहीं हूं, ये विश्वास कहाँ है? क्योंकि अब आगे चलकर ज्यादा देर नहीं है, अलिंग ग्रहण की गाथा आने वाली है। और अलिंग ग्रहण मतलब क्या? अलिंग ग्रहण मतलब मतलब नहीं, लिंग मतलब चिन्ह, ग्रहण मतलब ग्रहण किया जाता है। तो यह आत्मा किसी भी चिन्ह से ग्रहण नहीं होता। चिन्ह मतलब बाह्य चिन्ह से, अर्थात यह आत्मा किसी भी बाह्य चिन्ह से ग्रहण नहीं होता। जिन जिन चिन्हों से तुम आत्मा का परिचय कराना चाह रहे हो, उन सब से होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी अकल मत लड़ाओ, जैसा जिनागम में कहा है वैसे आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है क्या? जीव अपना क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अपने को जैसा जिनागम में कहा है वैसा अनुभव करने के लिए यत्किंचित भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। और जितनी भी जिनागम में पुरुषार्थ की बात आती है, तत्व निर्णय की बातें आती है, वो एकमात्र अपने को आप रूप देखना और पर को पर रूप देखने की है। इसी को पुरुषार्थ कहा है। बहुत शास्त्र अभ्यास करना यह पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन शास्त्र में जो निरूपण हुआ है वस्तु स्वरूप का, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना, अर्थात चिंतन करते रहना है, मनन करते रहना है, अनुप्रेक्षा, वो सच्चा पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे इस शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हुई है? कह रहे हैं परापर गुरु का उपदेश, जिन वचनों का सेवन, हाँ,
परीक्षा और स्वानुभव प्रत्यक्ष। परीक्षा आया कि नहीं आया? परीक्षा मतलब क्या? गंभीरता से इन विषयों का चिंतन मनन और अनुकरण करने का अभ्यास। और यह अभ्यास जिसके जीवन में नहीं है वो आगे बढ़ नहीं सकता। हाँ जी, हमको 166 167 गाथा के अंतिम भाग मतलब निष्कर्ष को पढ़ना है और फिर हम आगे बढ़ने वाले अगली गाथा की तरफ। पृष्ठ क्रमांक 298 298 पर हूं मैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार मिल रहा है, सेकेंड पैराग्राफ। क्या कह रहे देखो। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि पुद्गल परमाणु द्रव्यों की परस्पर स्कंदरूप बंद होने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, जिसका संक्षेप में विवेचन यहां किया गया है। क्या है सुनिश्चित प्रक्रिया? 2 + 2 4। समझ में आया? ऐसा नहीं 2 + 4 = 4, अर्थात 2 अविभाग प्रतिच्छेद वाला परमाणु 4 अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणु के साथ में मिल सकता है। 3 अविभाग प्रतिच्छेद वाला परमाणु 5 अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणु में जाकर मिल सकता है। बस इतनी सी बात है। ओके। और जघन्य अंश वाला परमाणु नहीं मिलता और एक अंश भी कम हो तो भी मिलाप संभव नहीं है। देखो, तो ये क्या है? सुनिश्चित प्रक्रिया, जिसका संक्षेप में विवेचन यहां किया गया है। इसका विस्तृत विवेचन कर्णाणियोग के ग्रंथों में प्राप्त होता है। उक्त संदर्भ में जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वे अपनी जिज्ञासा उक्त ग्रंथ के अध्ययन से शांत करें। यह तो संक्षिप्त कथन करने के उपरांत इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि पुद्गल परमाणु और स्कंदों में जो शरीरादि की रचना होती है उसमें भी आत्मा तो निमित्त रूप ही है। निमित्त मतलब करता नहीं है, खाली साक्षीभूत है। वहां पर वह संपूर्ण रचना पुद्गलों की पर्यायगत योग्यता के कारण स्व समय में स्वयमेव होती है। शब्दों के ऊपर गौर करना। स्व समय 1 और स्वयमेव 2। मतलब क्या? स्व समय में होती है मतलब क्या? कौन बताएगा? स्व समय का अर्थ यहाँ पर क्या लेना? काल लब्धि। ठीक है, मेरा प्रश्न है फिर, काल लब्धि है ना? उत्तर तो सही है। काल लब्धि है तो ये काल लब्धि कब से सुनिश्चित है या अभी सुनिश्चित हुई है? अनादि से है। याद रखना इस बात को। इसका मतलब स्व समय में हो रही है, अर्थात उसके पहले कुछ अलग कार्य हो रहा होगा, लेकिन अभी उस पुद्गल वर्गणाओं का यही कार्य होना है, ऐसा ही बंद है। अब लगाओ, आप थोड़ा सा प्रयास करो इसका अभ्यास करने का। मान लो भोजन की थाली सामने है, नमक कम हुआ है। इन पुद्गल वर्गणाओं का इसी प्रकार से परिणमन होना निश्चित था। ओके, और यही मेरे ज्ञान का गेय बनना था। तो ये इस समय में ऐसा ही परिणमन अपने को स्वीकार हो रहा है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, हर अवस्था में मान लो शरीर में ये जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उनका इसी प्रकार से स्वयमेव सुनिश्चित क्रम से ऐसा ही परिणमन होना था। मतलब बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, झुर्रियां आ रही है, सब कुछ हो रहा है ना। शक्तिहीन हो रही है या शक्ति अधिक हो रही है, जो कुछ हो रहा है वो स्वयमेव हो रहा है, स्व समय में हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब हम किसका भार अपने माथे पर ले? स्वयमेव और स्व समय,
दोनों शब्दों ने पूरा काम क्लियर कर दिया। देखो, इसलिए आत्मार्थी भाइयों को न तो उसमें अपनी इच्छा अनुसार फेरफार करने का विकल्प करना चाहिए। अब देखो, ये बात हमारे लिए शिक्षा है। शिक्षा मतलब समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं क्या हमको पुद्गल में फेरफार करने का भाव आता है कि नहीं आता है, हम छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है। यहाँ पर बोला ना छोड़ो, तो हमने क्या करना चाहिए? छोड़ना। छोड़ रहे हैं क्या? नहीं। तो फिर क्या कर रहे हैं? नहीं, कहीं कहीं तो करना ही पड़ता है, कहीं कहीं नहीं करना। तो ये क्या कर रहा है? अपने मर्जी के हिसाब से ये धर्म को थोड़ा सा, इस वस्तु स्वरूप को मोड़ रहा है। इससे लाभ क्या होने वाला है? लाभ कुछ नहीं, महा नुकसान होने वाला है। क्यों? इसने अपनी सुलभता के अनुसार धर्म को तोड़ मरोड़ दिया है। और जब धर्म की विषय वस्तु को ही तोड़ मरोड़ दिया तो ये धर्म नहीं रहा, ये अब अधर्म में ही बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ। तो क्या करे? इसलिए आत्मार्थी भाइयों को न तो उनमें अपनी इच्छा अनुसार फेरफार करने का विकल्प करना चाहिए। अब लगाओ पुरुषार्थ, लगाओ ना। मतलब सुंदर दिखने के लिए मैं क्या क्या कर पाता हूँ, लगाओ पुरुषार्थ। स्वस्थ रहने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, लगाओ पुरुषार्थ। मैं अपनी रसना इंद्रिय के पोषण के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, लगाओ पुरुषार्थ। कि हम अपने परिकर को प्रभावित करने के लिए हम कितना रुपया पैसा लुटा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये सब आत्मार्थी भाइयों को न तो उनमें अपनी इच्छा अनुसार फेरफार करने का विकल्प करना चाहिए। मतलब सारी बातें उदय अनुसार है। कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो, कर्म न कोई देवे देवे प्रत्यक्ष ही देखो, जन्मे मरे अकेला चेतन तत्व ज्ञान लेखो। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, और पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त कोई है। वहां पर आई ना बात। मतलब पाप का उदय हो, तुमने सामने वाले के ऊपर लाख उपकार किए हो, वो तुम्हारे लिए खड़ा नहीं रहने वाला। और पुण्य का उदय हो, तुमने सामने वाले की लाख उपेक्षा की हो, वो वही सामने आकर खड़ा हो, तुम्हारा पुण्य खड़ा करेगा उसको। क्यों टेंशन लेते हो? अर्थात हम पुद्गलों में इतना व्यवस्था करने के पीछे हम अपने तत्व ज्ञान को तो चूक नहीं रहे हैं ना, ये नक्की करना। अर्थात हम इसका मन संभालो, उसका मन संभालने के पीछे हम क्या कर रहे हैं? हम वस्तु स्वरूप से स्वयं को वंचित रख रहे हैं। सच्चे तत्व ज्ञान से स्वयं को वंचित रखना ये अपराध नहीं तो क्या है? देखो ये बात आ रही। इसलिए आत्मार्थी भाइयों को न तो उनमें अपनी इच्छा अनुसार फेरफार करने का विकल्प करना चाहिए, और अपनी इच्छा अनुसार कार्य न होने पर किसी भी प्रकार की आकुलता भी नहीं करनी चाहिए। मान लो अपना परिणाम वस्तु पर इस प्रकार से परिणमित होनी चाहिए थी, नहीं हुई, तो हमको आकुलता होती है कि नहीं? हाँ देखो, अल्प मतलब छद्मस्त अवस्था में मान लो प्रसंग अनुसार रिएक्शन पाया जाएगा, लेकिन अगले समय में भी जागृति का अवसर है कि नहीं है? कि भाई ये रिएक्शन भी योग्य था नहीं था, इसका निर्णय करने की अपनी ताकत है कि नहीं है? तो इस समय वर्तमान समय में नहीं तो अगले समय में तो एटलीस्ट जागरूक हो जाए तत्व ज्ञान के बल पर। ये भी नहीं होगा तो फिर हम क्या कर रहे हैं? पर में अपराध ढूंढ रहे हैं। अर्थात अपने पुरुषार्थहीनता का आधार पर है। अर्थात पर के कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा सिद्ध हो रहा है।
मैंने मतलब पर के आश्रित पुरुषार्थ माना है और पर के आश्रित ही पुरुषार्थहीनता भी हो रही है। आगे, यदि चरित्रगत कमजोरी के कारण विकल्प आ जावे, थोड़ी बहुत आकुलता हो जावे, तो भी उसमें सहज भाव से ज्ञान का गे बना लेना चाहिए। उस पर अधिक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं। व्यर्थ में अधिक आकुलता करने की भी आवश्यकता नहीं है। आकुलता वर्तमान में हो रही है, ठीक है, माना कि ज्ञानियों को भी आकुलता है, लेकिन वो आकुलता दुख का कारण है, ये स्वीकार कर रहे हैं। और हम मान लो अज्ञानता में कोई जीव आकुलता ये करनी चाहिए तो ही उस सामने वाले को उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, अर्थात पर से ही वो अपना कार्य निकालना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मान्यता गलत है। देखो, ये अभ्यास हमको करना चाहिए। हम औरों से प्रभावित नहीं होंगे, सच्चे तत्व ज्ञान से ही प्रभावित होंगे और उसी का अभ्यास करेंगे। हाँ, देखो ना, ये कितना हजम हो रहा है अपने को। ये दिन भर की चिंतन प्रक्रिया में हम स्वयं लगाकर देखें कि मैं रिएक्ट नहीं करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं इस समय में ये वचन नहीं बोलूं तो क्या फर्क पड़ेगा। और देखो, धीरे धीरे हमको निर्णय होने लग जाता है कि अब यहाँ पर रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये आत्म परीक्षण के बिना ये संभव नहीं है। हमारी प्रत्येक रिएक्शन जरूरी थी या नहीं थी, इसका आत्म परीक्षण हमारा होना ही चाहिए। और अगर लगता है कि नहीं, ये रिएक्शन दिए बिना भी कार्य चल सकता था, तो अगले बार वैसा ही प्रयास होवे। समझ में आ रहा है क्या? ये चिंतन निरंतर चलते रहना चाहिए। आगे देखो, इन गाथाओं और उनकी टीकाओं में एक तो यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों और शारीरिक नौ कर्मों का कर्ता धर्ता नहीं है। और दूसरी बात यह बताई गई है कि आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों के लिए कार्मन वर्गणाएं कहीं से लाता भी नहीं है। दो बातें कह रहे हैं, क्या कर्ता धर्ता नहीं है, और वे ज्ञानावरणादि कर्मों के लिए कार्मान वर्गणाएं कहीं से लाता है, ये भी भार आत्मा के ऊपर नहीं है। लाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार संपूर्ण लोकाकाश में संसारी जीव ठसाठस भरे हैं, कहीं कोई भी जगह खाली नहीं है, उसी प्रकार कार्मण वर्गणाएं भी संपूर्ण लोक में सर्वत्र विद्यमान है, अतः उन्हें कहीं से लाने की आवश्यकता ही नहीं है। यही बात अब अगली गाथा में आ रही है। देखो, जहाँ जीव है और उनके स्वयं के कारण जिस समय उनमें जिस प्रकार के रागादि भाव होते हैं, उसी समय वही विद्यमान कार्मण वर्गणाएं स्वयमेव ही तदनुरूप कर्म रूप परिणमित हो जाती है। उन्हें कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता। यद्यपि दोनों में सहज निमित्त नैमित्तिक भाव रहता है, तथापि वे स्वयं ही अपनी पर्यायगत योग्यता के कारण परिणमित होती है। इस प्रकार इन गाथाओं और उनकी टीका में यही स्पष्ट किया गया है कि पौद्गलिक स्कंदों का परस्पर बंध एवं कार्मान वर्गणाओं के स्कंद का आत्मा के साथ बंध किस प्रकार होता है और उक्त बंध की क्रिया का कर्ता धर्ता कौन है। मतलब क्या, आत्मा निरपराध है। यहाँ पर कह रहे आत्मा ने पुद्गल का कुछ भी किया नहीं है, एक परमाणु को परिणमित नहीं किया है, एक परमाणु को उसने अपनी इच्छा के अनुसार कन्वर्ट नहीं किया है। आश्चर्य देखो ना, यहाँ पर भाव होते हैं
और बराबर वैसे संयोग भी आ मिलते हैं और भाव छूटते हैं तो विरक्ति भी उसी जाति की हो जाती है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, लेकिन ऐसा होते हुए भी एक पुद्गल परमाणु का भी कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ एक, और मैं इन पुद्गल वर्गणाओं को कहीं से इस प्रकार की बंधे, इसलिए उनको कहीं से लाता भी नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब 100। हाँ बोलिए बोलिए। उपदेश में जो विधिया है तो जितांकुर मोराम वही सर्वे की पुद्गलाः ज्येष्ठिवदेश्वरदेव मम विद्यस्य हस्तपुरक्ति इसमें लेके। हाँ, वहाँ पर बात ये है कि मैंने आज तक अनेक पुद्गलों को ग्रहण किया है और त्याग दिया है। तो जो ग्रहण किए करके जो त्यागा है, तो अब कोई बात मैंने खाई और फिर उगल दी, उगलने के बाद में फिर से उसी को मैं चाट सकता हूँ क्या? नहीं चाट सकता हूँ। तो वहाँ पर वो अपेक्षा है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उनको कुछ करता ही नहीं हूँ। वहाँ तो कह रहे हैं कि मैंने खाया और मैंने छोड़ा। यहाँ कह रहे हैं कि मैंने न खाया है तो छोड़ने की बात ही कहाँ है, मैंने ग्रहण ही नहीं किया। देखो देखो, हाँ हाँ, जैसे कोई कहे तुमने इस बच्चे को मारा क्यों, तो दो जवाब है कि एक तो मैंने किसी और से मारा होगा, या मैंने मारा ही नहीं है। दो बातें हैं, राइट? तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वहाँ था ही नहीं, तो उसको मारने की बात कहाँ से आई? उसी प्रकार यहाँ पर पुद्गलों का मैं स्वामी ही नहीं हूँ, पुद्गल स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से वो कार्य कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर कह रहे कि मैंने पुद्गलों को ग्रहण ही नहीं किया। जब ग्रहण नहीं किया तो उनके त्याग की बात कहाँ से लाई? तो नहीं, ये कुछ भी नहीं है। देखो, पूरी प्योर यहाँ पर वस्तु स्वरूप समझाया जा रहा है। पुद्गल पुद्गल का ही कार्य कर रहा है, जीव जीव का कार्य कर रहा है। पुद्गल ने जीव का कार्य किया नहीं और जीव ने पुद्गल का कार्य किया नहीं। अर्थात पुद्गल ने जीव को बंधन में डाला नहीं, या जीव के परिणाम की वजह से पुद्गल बंधा नहीं है, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। तो क्या हुआ है? जीव ने परिणाम किया, ये बात पक्की है कि नहीं? हाँ पक्की है। पुद्गल कर्मरूप बंधा है, ये बात पक्की है कि नहीं? हाँ पक्की है। लेकिन जीव के कारण पुद्गल बंधा है, ये बात नहीं है। या पुद्गल के कारण जीव को दुख हो रहा है, ये बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जीव दुखी है अपने अज्ञानता की वजह से, जीव दुखी है अपने अध्यवसाय भावों की वजह से, जीव दुखी है अपनी गलत श्रद्धा, अपनी दृष्टि की कमजोरी की वजह से। और कर्म बन रहा है, वो पुद्गल का अपना स्वतंत्र परिणाम है, उसकी वैसी योग्यता है, सो उसका परिणमन हो रहा है। हाँ, याद रखना, यद्यपि वो पुद्गल का विकार है और उस विकार को लेकर पुद्गल बंध को प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस बंध को लेकर पुद्गल को ना सुख है ना दुख है। लेकिन जीव को अगर परिणाम हो रहे स्वभाव से विपरीत, तो वहां पर जीव नियम से दुख को प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये दुख को प्राप्त न हो, इसलिए समझाया इस जीव को जाता है भाई कि तू उसका कुछ करता ही नहीं, क्यों उसका भार अपने माथे ले रहा है? वहां माथे पर भार ही नहीं लेना है कि मैं पुद्गलों का करता हूं, मैंने भोगा है, ये भी नहीं समझना, मैंने भोगा ही नहीं है, ये समझाया वहां पर। ठीक है, तो वो बात यहाँ पर नहीं है, उल्टा विपरीत लेना है यहाँ पर उसका भाव। ठीक है, 166 167 166 167वीं गाथा में आत्मा, अब 168 और 159 नंबर की गाथा चल रही, अब 59 ने 69, 166 167वीं गाथा में आत्मा पुद्गल पिंडों का कर्ता नहीं है। आ रही बात? पुद्गल
पिंडों का कर्ता नहीं है। जब नहीं है तो कहाँ से किया, ये बात आ रही है। यह सिद्ध करने के उपरांत अब आगामी गाथाओं में यह सिद्ध करते हैं कि जिस प्रकार यह आत्मा पुद्गल पिंडों का कर्ता नहीं है, उसी प्रकार उन्हें लाने वाला भी नहीं है, कर्ता धर्ता नहीं, और उनको कहीं से खींच कर लाए ऐसा भी नहीं है। हाँ, देखो, सम्यक तो होना है तो हमको निमित्त कहीं से ढूंढ कर लाना पड़ता है क्या? नहीं, सम्यक तो होना है तो निमित्त स्वयं आकाश से उतर आता है। वैसे ही कर्म बंधना है तो कर्म कहीं से ढूंढ कर लाना है क्या? नहीं, कर्म स्वयं बंधन को प्राप्त होता है। और सुनो, आकाश से भी नहीं उतरता है। तुम जिन आत्म प्रदेशों के साथ, जहां तुम्हारे आत्म प्रदेश है ना, वहीं पर कारमान वर्गनाएं ठसाठस भरी है। कोई कारमान वर्गना स्वयं तुम्हारे परिणाम के अनुसार परिणमित हो जाती है, तुमको उनको लाना नहीं है। ये यहाँ पर समझा है, ठीक है। अर्थात इतना भी भार जीव के ऊपर नहीं है। देखो, हम कहते हैं ना, अच्छे कर्म तो करने पड़ेंगे ना, तो फिर हमको थोड़ा सा अनुकूलता या संयोग अच्छे मिलेंगे, हम देव अपर्याय में जाएंगे, हम अच्छे घर में जन्म लेंगे, मान लो मनुष्य हुए तो हम उच्च कुल में जन्म लेंगे। ये कह रहे कि नहीं कह रहे? कह रहे ऊंचे कुल में जन्मने के लिए तुमको कोई कारमान वर्गनाएं लानी नहीं है कि मैं ऊंचे कुल में जन्म लूं। समझ में आ रहा है क्या? वे स्वयं बन जाएगी। तू मात्र कौन है ये नक्की कर। जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसे तुम्हें अपने आप वैसे निमित्त मिलते जाएंगे, ठीक है। हाँ, देखो, अच्छी पढ़ाई प्राप्त करनी है तो हमको अच्छे स्कूल में जाना पड़ता है कि नहीं? तो हम अच्छे स्कूल में जाने के लिए अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, राइट। यहाँ पर कह रहे हैं तुझे कुछ भी नहीं करना है, स्वयं स्कूल तुझे प्राप्त हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, मतलब हम जितनी विकल्प करते हैं कि ये अच्छा ये बुरा, ऐसा पूरा प्रयास चल रहा है ना, वो सब प्रयास निरर्थक है। एक 10th स्टैंडर्ड में मैंने पहले भी चर्चा की है। 10th स्टैंडर्ड की एक इंग्लिश की कॉपी है, इंग्लिश बुक है, और इंग्लिश बुक में वहाँ पर स्टीव जॉब्स का एक चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम जॉइनिंग द डॉट्स है। जॉइनिंग द डॉट्स कहकर स्टीव जॉब्स वहां पर यही कहना चाह रहे हैं। स्टीव जॉब्स कौन है? एप्पल आईफोन आजकल जो एकदम प्रसिद्ध है, उसके फाउंडर, उस कंपनी के स्टीव जॉब्स। तो उनका कहना यह है कि मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे वे सारी घटनाएं ना क्रमानुसारी दिखाई देती है। वे निश्चित थी, बस वो जुड़ती गई है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा है। लेकिन वो कब कह रहे हैं? आज आगे बढ़ने के बाद में पीछे मुड़कर देखते तब वो कह रहे हैं। अब हमको क्या समझना, जब ये सुनिश्चित है तो अब यहां से आगे की सारी घटनाएं भी सुनिश्चित है कि नहीं है? तो मुझे लौकिक विकल्पों का प्रयास क्यों करना कि ये करूं या ये नहीं करूं, ये करूंगा तो मेरा अच्छा होगा, ये करूंगा तो मेरा बुरा होगा, ऐसा क्यों प्रयास करना है? सहजता में जो उपलब्ध होगा उसमें मैं आगे प्रवृत्ति करूंगा, अर्थात मैं तत्व निर्णय के लिए ही प्रयास करूंगा। अपना आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी इसका ही मेरा अभ्यास करूं। समझ में आ रहा है? बाहरी संयोग जैसे बनने सो बन जाए, मुझे इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीरता से विचार करना। मान लो हमको पढ़ने का भी अवसर है, तो कहाँ से पढ़ना साहब? अच्छे से अच्छी जगह से। रॉन्ग। यहां पर कह रहे हैं पढ़ने का अवसर अच्छी से अच्छी जगह नहीं है, अच्छे से अच्छे परिणामों से पढ़ना है। क्या कहा? अच्छे से अच्छी जगह ने नहीं पढ़ना है, अच्छे से अच्छे परिणामों से पढ़ना है।
ये विचार करना है। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पर हमको तीर्थंकर मिले तो ही मैं अच्छे से अच्छे गुरु से ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। मैं अच्छे भावों से कैसे पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? हम पुद्गल के स्कंदों को खड़ा करना चाहते हैं और फिर अपना लाभ होना या अलाभ होना मान रहे हैं। यहां पर वो ये नहीं कह रहे हैं तुम्हारे परिणाम निचली जाति के होंगे तो तुम दुखी होगे, और तुम्हारे परिणाम उज्जवल होंगे तो तुम निरंतर स्वभाव की तरफ झुके हुए दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी का माइक चालू है, अपना माइक म्यूट कर दीजिए, कोई हो गया तो। हाँ हाँ बोलिए। यहाँ पे जो जगन्य अंश का ये माप क्या लेना है? जगन्य अंश जैसे जगन्य एक परमाणु का लेना है। कहा का? अच्छा पीछे का कह रहे हैं आप? जगन्य अंश सब पूछ रही हूँ। हाँ, नाम क्या लेना है? एक परमाणु लेना है या 2, 3, 4 परमाणु स्कंद लेना है? आप कुछ भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह जघन्य अंश का अर्थ इतना ही है, अविभाग प्रतिच्छेद जघन्य होना चाहिए। अविभाग प्रतिच्छेद जघन्य होगा तभी की बात चलती है, ठीक है। हाँ, और वो परमाणु में, आई एम वेरी सॉरी, परमाणु में ही होगा जघन्य अंश, स्कंद में नहीं हो सकता जघन्य अंश, ठीक है। परमाणु में ही जघन्य अंश आएगा। ओके, जैसे अनंत परमाणु एकजुट जाते हैं, जैसे अनंत परमाणु है और उसके साथ अनंत से कुछ कम परमाणु मिल रहे हैं, तो अनंत से कुछ परमाणु ये जगन्य लेना है ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक अविभाग प्रतिच्छेद वाला कोई परमाणु है, एक अविभाग प्रतिच्छेद। एक अविभाग प्रतिच्छेद क्या हो गया? जघन्य हो गया, राइट। तो कह रहे एक अविभाग प्रतिच्छेद वाला कोई परमाणु है, वो किसी के साथ बंधता नहीं है, इतनी सी बात है। ओके, अब देखो कोई स्कंद है, लॉजिकली आप विचार करना, कोई स्कंद है, स्कंद कैसे बना होगा? कौन बताएगा? स्कंद का अविभाग प्रतिच्छेद क्या होगा? मिनिमम अविभाग प्रतिच्छेद स्कंद का क्या होना चाहिए? चार होगा। 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, राइट, स्कंद का। हाँ, क्योंकि दो अविभाग प्रतिच्छेद वाला कोई परमाणु है, वो कब बनता है? वो 2 के साथ तो बंधेगा नहीं, 3 के साथ बंधेगा नहीं, 1 के साथ भी बंधेगा नहीं। वो जब भी बंधेगा 4 अविभाग प्रतिच्छेद वाले के साथ में जाकर मिलेगा तब बंधेगा। अर्थात द्विअणुक स्कंद कोई होगा, उसका अविभाग प्रतिच्छेद 4 होगा, जघन्य। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, द्विअणुक का वृक्ष होगा या मतलब 3 और 5 का बंध हुआ तो वो 5 वाला होगा। विषम संख्या होगी तो, सम संख्या होगी तो 4 होना चाहिए। तो उसके नीचे वालों का मतलब वे परमाणु अवस्था में ही पाए जाने चाहिए। आप पकड़ रहे क्या? ये लॉजिकली अपन निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो अब बची बात, आपका जो प्रश्न है जघन्य अंश क्या लेना, तो जघन्य अंश एक अविभाग प्रतिच्छेद, और वो नियम से परमाणु में ही पाया जाता है, स्कंदों में नहीं पाया जाएगा। ओके, यही प्रश्न था या कुछ और था? हाँ, यस भैया, मुझे ये क्वेश्चन था कि जगन्य अंश क्या लेना? राइट, परमाणु के लिए। हाँ, परमाणु का भी अविभाग प्रतिच्छेद लेना है, परमाणु नहीं लेना मात्र। जैसे देखो, परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद 4 है तो वो जघन्य नहीं हुआ,
क्या कहा, समझ में आ रहा है क्या? एक परमाणु लिया, परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद एक से लेकर अनंत तक पाए जाते हैं। एक परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद एक से लेकर अनंत तक पाए जाएंगे। तो आपको कौन सा जघन्य लेना? परमाणु का एक अविभाग प्रतिच्छेद वाला जो परमाणु है उसी को लेना है, अन्य नहीं, वो जघन्य होगा। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया। जैसे अभी केवल ज्ञान हो गया, तो हर समय में उनकी पर्याय चेंज हो रही है। हाँ तो हर समय में उनका अविभाज्य प्रतिच्छेद भी चेंज रहेगा। हाँ, प्रत्येक गुण का अविभाग प्रतिच्छेद चेंज हो रहा है ना। ज्ञान का भी अविभाग प्रतिच्छेद सबसे जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद में, और तीन काल की समस्त अवस्थाओं को एक साथ जान सकते हैं, ऐसा वो जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद का ताकत ज्ञान की, केवल ज्ञान की में। ठीक है, चलिए देखो, जिस प्रकार यह आत्मा हो गया ना, ये अब गाथा पढ़ना है अपने को। ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो पोगल काये हिम सवदो लोगो सुमे हिम बादरे हिम सुमे हिम बादरे हिय अप्पा ओगे हिम जोगे हिम कम्मत्तण पाओगा खंदा जीवस परिणयिम पप्पा गच्छन्ति कम्म भावम नहि ते जीवेण परिणमिदाम। इसका हिंदी भी पढ़ लेते हैं। भरा है यह लोक सूक्ष्म थूल योग्य अयोग्य जो कर्मत्व के वे पौद्गलिक उन खंड के संयोग से स्कंद को जो कर्मत्व के हो योग्य वे जिय परिणति पाकर कर्म में परिणमे ना परिणमावे जीव उन्हें। क्या बात चल रही, फ्लो समझ में आ रहा है ना? अभी 166 167 में क्या बोला कि कर्ता धर्ता नहीं है। अब कर्ता धर्ता नहीं है तो एटलीस्ट मुझे कहीं से लाना है क्या पुद्गल वर्गणाओं को बंधने योग्य? तो कह रहे नहीं, वो भी तुझे करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्वयं में ऑटोमेटिक वे अपना अपना कार्य करते, अर्थात मैं उनको स्पर्श भी नहीं करता, उनको लाने का भी भार मेरे ऊपर नहीं है। मुझे कितना निर्भर किया जा रहा है आप पकड़ रहे होंगे, अर्थात निश्चिंतता की पराकाष्ठा है। इतना निर्भर करने के बावजूद भी ये जीव निर्भर होने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए तो बाल झड़ रहे हैं इसीलिए तो झुर्रियां आ रही है, वृद्ध काल क्यों आ रहा है, बुढ़ापा क्यों आ रहा है? इसीलिए कि ये निर्भर होना नहीं चाह रहा है। निरंतर कोई ना कोई कर्तृत्व का भार अपने माथे पर लिए बिना ये चैन से बैठ नहीं पा रहा है। कुछ तो कुछ करूं, कुछ न कुछ करूं, और कुछ न कुछ करूं के नाम पर का ही करूं, कुछ न कुछ करूं के नाम पर इसको मैं ज्ञान कर रहा हूं, यह स्वीकार कहाँ हो रहा है? ज्ञान कोई करने की चीज होती है जैसे अपनी चर्चा पहले भी हो गई, जैसे सिद्ध भगवान है, वहां पर सिद्ध अवस्था में, इस सिद्ध क्षेत्र में क्या कर रहे हैं साहब आप? आज YouTube पर एक वीडियो देखा मतलब खाली उसका हेडिंग पढ़ा, सिद्ध भगवान वहां पर क्या करते हैं मतलब क्या? अरे ज्ञान हो रहा है उनको, और इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं? मैं आत्मरूप स्वयं परिणमित हो रहे हैं, ये करना नहीं है क्या? ज्ञान करना
ये कुछ करना लगता ही नहीं है जीव को। ये क्या, ये सब करते हैं? अरे सब नहीं, जैसा सिद्ध भगवान कर रहे हैं वैसा ज्ञान करना है। ओके, ये इतनी सरल बात हमको करनी है, ज्यादा बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एकदम सरलता से मृदु स्वभाव होकर अपने को ये ग्रहण करना है। देखो, कोई सर्प है, सर्प वो बिल में जाता है तो क्या करता है, उसको स्वयं को संकुचित करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? संकुचित किए बिना वो अंदर जा नहीं सकता अपने बिल में। उसी प्रकार अपने उपयोग को संकुचित करो। संकुचित करो मतलब स्वभाव सन्मुख ढलाओ। स्वभाव सन्मुख ढले हुए उपयोग के बिना स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये इंद्रियों का अवलंबन लेकर हम जितना भी प्रयास करेंगे स्वभाव की प्राप्ति करने के लिए, मिलेगा ही नहीं वो आत्मा। क्यों? क्योंकि वो अतीन्द्रिय चीज है, और वो अतीन्द्रिय चीज को अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ा जाएगा। इसलिए अलिंग ग्रहण कहा जा रहा है। मैं भूमिका सेट कर रहा हूं 172वीं गाथा की। अलिंग ग्रहण क्यों बताया जा रहा है और इसके ऊपर आचार्य देव ने 20 बोल क्यों लगाए हैं, इसको आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। क्योंकि ये इंद्रिया को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, और इसलिए इसको बोल दिया तू, अरे इंद्रिया, वो पुद्गल वर्गणाओं को लाने का भार नहीं, उन पुद्गल वर्गणाओं का कुछ करने का भार नहीं, उनको धारण करने का भार नहीं। अब क्या, अब तू क्या कर सकता है? अब बोलना क्या कर सकता है? नहीं ना, कुछ तो करने दो। करने दो मतलब क्या? अरे तू ज्ञान कर रहा है ना, मैं ज्ञान करता हूं, ये इसे स्वीकार ही नहीं हो रहा है। ओ हो, देखो ना, निश्चिंता आनी ही चाहिए। देखो, आप अगर गंभीरता से प्रकरण को समझ रहे हो और आत्मदृष्टि या सुखी होने की उत्कट भावना जग रही हो, तो आपको निर्भर होना ही पड़ेगा। और निर्भरता होती है क्या, ये प्रश्न ही नहीं है। रोमांच आता है क्या, ये प्रश्न ही नहीं है। जिसको वस्तु स्वरूप समझ में आता, स्वयमेव रोमांच आता है, स्वयमेव निर्भरता होती है, उसको करनी नहीं पड़ती। और जो ढूंढता है ना निर्भरता, रोमांच, वो अभी भी विकल्पों में ही खड़ा है, अर्थात मन का अवलंबन लेकर बैठा है। ओ, फिर से तू इंद्रिया में बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? मन पावे विश्राम, मुझे वहां तक जाना है जहां मन भी नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं। ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो, ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो, भरा पड़ा है, भरा पड़ा मतलब ठसाठस भरा है। ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो, अवगाहन, यहां पर ओगाड़, ओगाड़ मतलब अवगाहन। अवगाहन, अवगाहन करके निचिदो, निचिदो मतलब क्या? स्पेस के बिना। यहां पर क्या दिया है, यह लोग कर्मत्व के योग्य अयोग्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं। निचिदो, हाँ, ओगाड़ गाढ़ मतलब 2 बार अवगाड़ अवगाड़ लिया है, मतलब अवगाहन कर करके, प्रत्येक प्रदेश का अवगाहन करते करते, क्या कह रहे, पोगल कायहिम संवदो लोगा। ये पुद्गल काया, पुद्गल काया मतलब बहुप्रदेशत्व, ये स्कंद, संवदो लोगा पूरे लोक में व्याप्त है, अवगाहन कर रहे हैं, पूरा लोक भरा है ठसाठस इन पुद्गल वर्गणाओं से। आगे कैसे वर्गणाएं हैं? सूक्ष्म जाति की भी कहो या बादर जाति की कहो। सुहु में ही बादरे ही, सूक्ष्म हो अथवा बादर वर्गणाएं, सबसे ठसाठस भरा है ये लोग। अप्पा ओगे हिम जोगे हिम, अप्पा ओगे हिम मतलब क्या? अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूलता के कारण
जोग्यहिम, जोग्यहिम मतलब क्या? सूक्ष्मता और अयोग्य। जोग्यहिम मतलब योग है यहाँ पर, एक मिनट। योग्य बराबर है, वही है ना, बराबर आया ना। यह लोग कर्मत्व के योग्य, जोग्यहिम मतलब योग्य, मतलब अप्पा ओग्यहिम का अर्थ अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल, ये किया जा रहा है। अप्पा ओग्यहिम, जोग्यहिम। चलो नीचे ही पढ़ लेते। यह लोग कर्मत्व के योग्य व अयोग्य, सूक्ष्म और बादर पुद्गल स्कंदों से ठसाठस भरा हुआ है। सूक्ष्म और बादर ये बराबर शब्द मिल रहा है। ठसाठस भरा हुआ है, ऊपर ओगाढ़ गाढ़ निचिदो पोगल काये हिम, मतलब पुद्गल काय से भरा पड़ा है, ये वहां पर आ गया। सूक्ष्म और बादर भी हो गया। अब क्या है? अप्पा ओग्यहिम जोग्यहिम, अर्थात यह लोग कर्मत्व के योग्य। अप्पा ओग्यहिम जोग्यहिम, योग्य अयोग्य, अप्पा ओग्यहिम, योग्य अयोग्य यहाँ पर अर्थ किया गया है। अभाव होने के कारण योग्य उद्गल कर्मों से भरा है। हाँ, ठीक है। यहाँ पर कह रहे अति सूक्ष्मता और स्थूलता का अभाव होने से कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल कायों से भरा पड़ा है। अर्थात निष्कर्ष 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 इतना ही है कि यह लोग यथा योग्य कारण, जो वर्गणाएं बनने योग्य है या ग्रहण करने योग्य है, उन सब से ठसाठस भरा पड़ा है। तुमको सूक्ष्म शरीर चाहिए, सूक्ष्म मिल जाएगा। तुम्हें स्थूल शरीर चाहिए, स्थूल मिल जाएगा। सब वर्गणाएं अवेलेबल है। अरे हम जहां पर अभी वर्तमान में है ना, यहाँ सूक्ष्म वर्गणा में भी है और वे स्थूल वर्गणाएं भी पड़ी, अर्थात बादर वर्गणाएं भी उपलब्ध है। बादर वर्गणाएं क्या करती है? किसी न किसी का आधार लेने योग्य इसको बना देती है। सूक्ष्म वर्गणाएं क्या करती है? किसी का आधार लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसी उसमें इंडिपेंडेंसी पाई जाएगी। तो ऐसे सब प्रकार की वर्गणाएं पूरे लोक में ठसाठस भरी है। मतलब ऐसा नहीं कि वहां से कहीं से लेकर आनी है, नहीं, उतना भी नहीं। जहां पर मैं हूं वहीं पर वे है, जहां पर मेरे भाव है वहीं पर वे विद्यमान है। ओके, आगे कम्मत तणब, कम्मत तणब पाओगा, क्या है ये? कम्मत तणब पाओगा। हाँ, सीधा ही भाव पढ़ लेते क्या अपन? जीव की परिणति को निमित्त रूप से प्राप्त करके कर्मत्व के योग्य स्कंद कर्म रूप परिणमित होते हैं। जीव उनको नहीं परिणमाता। गच्छन्ति कम्म भावम नहीं ते जीवेन परिणमिदा, मतलब क्या? स्वयं वे कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, नहीं ते जीवेन परिणमिदा, जीव उनको परिणमाता नहीं है। और फिर पहली लाइन क्या है? कम्मत तनपा ओगा खंदा, खंदा मतलब स्कंद, जीवस परिणयम पप्पा। हाँ, जीवस परिणति को पप्पा मतलब प्राप्त होता है। तो जीव की परिणति को निमित्त रूप से प्राप्त करके वे पुद्गल स्कंद जो है, जीव ने जो परिणाम किया है वो परिणाम हो गया निमित्त, ठीक है। और पुद्गल स्कंद क्या कर रहा है? गच्छन्ति कर्म भाव, वो कर्म भाव को गच्छन्ति मतलब गच्छन्ति प्राप्त होता है, जाता है, कर्म भाव को प्राप्त होता है, ठीक है।
गच्छन्ति कर्म भावम नहि ते जीवेण परिणमिता। और देखो ना, पहले कह रहे जीव का निमित्त, परिणामों का निमित्त, उसको प्राप्त होकर पुद्गल स्कंद स्वयमेव कर्म भाव को प्राप्त हो गया। नहीं ते जीवेन परिणमिता, जीव ने उनको परिणमाया नहीं है। फिर से क्लियर कर रहे हैं, एक बार कह रहे निमित्त से ये स्कंद प्राप्त हुए, लेकिन जीव ने उनको परिणमाया नहीं है। ओके, हाँ देखो फिर से ये दोनों भाव पढ़ लेते हैं। यह जीव कर्मत्व के योग्य व अयोग्य सूक्ष्म और बादर पुद्गल स्कंदों से ठसाठस, सॉरी, यह लोक कर्मत्व के योग्य व अयोग्य सूक्ष्म और बादर पुद्गल स्कंदों से ठसाठस भरा हुआ है। पहले तो एक न्याय सिद्ध किया कि कर्म पूरे लोक में ठसाठस भरा हुआ है, वर्गणा है, ठीक है, एक बात है। तो इसलिए अब कहाँ से लानी, ये प्रश्न बचेगा नहीं, राइट। अपने घर में सब साधन है, तो मैं मिठाई बनानी है मुझे, तो अब मैं घी कहाँ से लाऊं, ये कहाँ से लाऊं, ये प्रश्न होगा क्या? अरे सब घर में पड़ा है। तो कह रहे ये सब पुद्गल वर्गणा यहीं पे है, तुझे कहीं से कुछ लानी नहीं। एक जीव, दूसरा क्या है, जीव की परिणति को निमित्त रूप से प्राप्त करके कर्मत्व के योग्य स्कंद कर्म रूप परिणमित होते हैं, जीव उनको नहीं परिणमाता। हाँ, मतलब मैंने उनको लाने का भी काम नहीं किया, स्वयं वे ही कर्म रूप परिणमित हो गए हैं। आचार्य अमृतचंद्र इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार तत्व प्रतिबिंब टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अति सूक्ष्म और अति स्थूल न होने से कर्मरूप परिणमित होने की शक्ति वाले और अति सूक्ष्म और अति स्थूल होने से कर्मरूप परिणमित होने की शक्ति से रहित पुद्गल स्कंदों द्वारा अवगाह की विशेषता के कारण परस्पर बाधा किए बिना स्वयं सर्व प्रदेशों से लोक ठसाठस भरा हुआ है। ये 168 गाथा का भाव देखो क्या, फिर से अति सूक्ष्म और अति स्थूल न होने से कर्मरूप परिणमित होने की शक्ति वाले और अति सूक्ष्म और अति स्थूल होने से कर्मरूप परिणमित होने की शक्ति से रहित पुद्गल स्कंदों द्वारा, दो प्रकार के पुद्गल स्कंद कह रहे हैं, अति सूक्ष्म और अति स्थूल न होने से कर्मरूप परिणमित होने की शक्ति वाले, ये एक कह रहे हैं। और दूसरा क्या कह रहे, अति सूक्ष्म और अति स्थूल होने से कर्मरूप परिणमित होने की शक्ति, दोनों टाइप के हैं, अति सूक्ष्म और अति स्थूल नहीं है, और वे कर्मरूप शक्ति, कर्मरूप परिणमित होने की शक्ति वाले हैं। ऐसे एक है, हाँ, योग्य और अयोग्य, राइट 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 राइट, योग्य और अयोग्य, यस, मतलब हाँ। और दूसरा क्या कह रहे हैं, अति सूक्ष्म और अति स्थूल होने से कर्मरूप परिणमित होने की शक्ति से रहित, अब यहां पर रहित कह रहे हैं अर्थात अयोग्य, रहित पुद्गल स्कंदों द्वारा अवगाह से विशेष, अवगाह की विशेषता के कारण परस्पर बाधा किए बिना स्वयं सर्व प्रदेशों से लोक ठसाठस भरा हुआ है। मतलब जिन प्रदेशों पर कर्म योग्य, कर्म रूप होने योग्य सूक्ष्म या स्थूल हो, और उन्हीं प्रदेशों पर कर्म रूप परिणमित होने के अयोग्य, ऐसी भी वर्गणाएं वहीं पे पड़ी है। दोनों कह रहे हैं, मतलब दोनों टाइप की, एक कर्म रूप परिणमित होने योग्य और एक कर्म रूप होने के अयोग्य, ऐसी दोनों वर्गणाएं उसी प्रदेश पर, अब उसी प्रदेश पर मतलब प्रत्येक प्रदेश पर, लोक के प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश पर ठसाठस भरी है। क्यों?
इसकी जरूरत क्या है, मुझे कोई बताएगा? अगर यहाँ वहां थोड़ी सी स्कैटर्ड होती तो क्या प्रॉब्लम होती? किसी को कर्मबंध होता, किसी को नहीं होता, ऐसा हो सकता है। ऐसा एक लॉजिक ऐसा लगा सकते, फिर यहाँ पर ये सिद्धांत लगाना पड़ता कि मैंने जो परिणाम किए उसके लिए वर्गणाएं मुझे कहीं से लानी पड़ती। अब यहाँ पर कह रहे नहीं, तू जहां पर है, तू जो परिणाम कर रहा है वे वर्गणाएं स्वयं उस परिणाम के अनुसार कर्म के योग्य परिणमित हो गई है। ऐसा यहाँ पर भाव है। समझ में आ रहा है? एक बात। दूसरी बात यह है कि जीव कहाँ कहाँ पर है? जीव कहाँ कहाँ पर है? अरे क्या कह रहे हो आप? अच्छा तो आया ना, तत्वार सूत्र का सूत्र है सर्वलोके। अरे ये जीव सर्वलोक में व्याप्त है, बैठा है, तो पूर्ण लोक में ठसाठस जीव भरे हैं। तो जब जीव ठसाठस भरे हैं तो वर्गणाएं ठसाठस भरी रहने में क्या तकलीफ है? भरनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जीव को, प्रत्येक जीव वहां पर परिणाम कर रहा है, उस परिणाम के योग्य कार्माण वर्गणाएं भी बंध, मतलब वर्गणाएं कर्मरूप बंध को प्राप्त होने योग्य पाई जा रही है। और सुनो, जीव तो एक परिणाम कर रहा है और वर्गणाएं अनंत के अमाउंट में कर्मरूप हो रही है। और वो कितनी भरी पड़ी होगी, अरे ये कितने भी परिणाम करे वो वर्गणाएं खत्म नहीं होगी, इतने वो वर्गणाएं उसी प्रदेश पर पड़ी है। ठीक है, चलिए समय तो हो गया है और चर्चा अपन कल करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं मेरे दिमाग में।